क्या आपने भी जीएनएम या बीएससी अभी अभी पास आउट करी है और आपको बिल्कुल भी काम नहीं आता है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या काम होता है, हॉस्पिटल का काम कैसे करना है, इंजेक्शन कैसे देना है, बीपी कैसे चेक करना है, वाइटल्स क्या होते हैं। जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं आता, आपने कभी भी पढ़ाई नहीं करी है अपने जीएनएम या बीएससी का दौरान। अगर पढ़ाई भी करी है तो प्रैक्टिकल आपका बिल्कुल जीरो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही है कि मैं हॉस्पिटल ज्वाइन तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ आता नहीं, मैं क्या करूँगा, कैसे ज्वाइन करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं, अगर आपके साथ ये सेम सिनेरियो है, कुछ नहीं आपको पता है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। पहली जो चीज है वो क्या है, हर हॉस्पिटल में फ्रेशर को लेते ही लेते हैं। ये पहली चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये चीज का कभी हुआ नहीं बनाना है कि फ्रेशर को लेते नहीं है। लेने के लिए या हॉस्पिटल की इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने अभी अभी जस्ट जीएनएम या पीएससी के एग्जाम दिए, एग्जाम देते ही आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा जाना है हॉस्पिटल में और काम करने लग जाना है। मैटर नहीं करता ये 10 बेड का हॉस्पिटल है, 20 बेड का, 50 बेड का या फिर नर्सिंग होम है। क्यों मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं आती है आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंटेबल नहीं है। तो अगर आपको जीरो नॉलेज है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो इस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, इस टाइम पे आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो, इस टाइम पे आप अपना और भी ज्यादा अपने आप को इनहेंस कर सकते हो, सीख सकते हो। बट एक चीज अपने पल्ले से बांध लो कि वहां पे मन नहीं लगाना बिल्कुल भी। जितने भी छोटे हॉस्पिटल है वहां पे दिल इतनी जल्दी लग जाता है ना, उसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो वहां पे काम कम होता है, दूसरा है कि जितने कम बेड है उतना कम स्टाफ है, जितना कम स्टाफ है उतनी आपकी बॉन्डिंग ज्यादा बन जाती है, क्योंकि आप 5-6 स्टाफ ही होते हैं जो एक डिपार्टमेंट में रहते हैं या फिर कई बार पूरा हॉस्पिटल भी चला रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, आपको छोड़ने का मन नहीं करता, या फिर आपके एम्प्लॉयर जो है छोड़ने देते नहीं है कि प्लीज मत जाओ, क्या करना है, बड़े हॉस्पिटल है, बेकार हॉस्पिटल है, बैठ नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा काम है, ये वो बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में फंसना नहीं है। आपको जितना काम था आपने कर लिया, आपको जो सीखना था आपने सीख लिया, अब आपको बस निकलना है वहां से कैसे भी करके, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई कि हॉस्पिटल छोटा वाला ज्वाइन करना है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब। तो अभी इसको ज्वाइन क्यों करना है, इसको ज्वाइन करने के 2 मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप काम सीख लोगे, आप सारे आपके काम जो है आपके हाथों से निकल जाएगा, आपको पता होगा इंजेक्शंस कैसे देने हैं, बीपी कैसे चेक करते हो, हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा, मेडिसिन का पता चल जाएगा, कौन कौन सी हाई रिस्क मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। उसी के साथ आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, थ्रेटिकल नॉलेज। अगर पेशेंट आपके पास कैसे कैसे आ रहे हैं, उनको कैसे कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, कल को बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो ये काम आएगी चीज़ें, आप उनको बता सकते हो कि ऐसे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये एक मेन 2 पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने बहुत अच्छा काम सीख लिया, दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर ली। अभी अगर आपने काम ज़्यादा सीख लिया है लेकिन नॉलेज कम गेन करी है तो भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, मैक्स में इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे आपको ये नहीं बोलेंगे चल आ भाई राजेश इनको इंजेक्शन दे के दिखा, इनको मेडिसिन बताओ, चल इनको इनका बीपी चेक करके दिखाओ। तो कोई नहीं पूछेगा आपका प्रैक्टिकल वर्क, सबको थ्योरी की नॉलेज ही आपकी चेक करनी है। इसीलिए आपकी थ्योरी नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। काम आपने कम सीखा है कोई बात नहीं है, लेकिन थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। या तो ये काम कर सकते हो कि हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये और भी थोड़ा सा इजी वे है, लेकिन इसमें ये है कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही हॉस्पिटल बड़े वाले में भेजूंगा, छोटे वाले में मैं नहीं भेजूंगा। आपकी मैं तैयारी करवाऊंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा। आपने जीएनएम के दौरान, बीएससी के दौरान बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, घूमे फिरे ऐसे ही टाइम पास कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इस तरीके से रेडी करूंगा कि एक बड़े हॉस्पिटल में जाके भी आप इस तरीके से रिप्लाई करोगे कि वो सोचेंगे यार बंदे ने पढ़ाई करी है तो करी कहाँ से है ना। आपको वो पूछेंगे आपने किस कॉलेज से पढ़ाई करी है, तो उस टाइम पे जो आपको फील आएगा ना, हाँ मजा आ जाएगा कि यार हाँ भाई पढ़ाई तो मैंने करी है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है। इसके साथ साथ आपको आईसीयू भी मिल सकता है, क्योंकि अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो ये तो होगी कोर्स की बात। और इसके साथ अगर आप छोटे हॉस्पिटल में चले भी जाते हो, चाहे नर्सिंग होम में जाते हो, चाहे किसी में भी जाते हो, तो ज़्यादा जो आपका फोकस है ना, वो आपका फोकस होना चाहिए अपनी नॉलेज गेन करने के ऊपर, ठीक है, ना कि आपको ज़्यादा काम सीखने के ऊपर। क्योंकि काम तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाके बाद में भी सीखोगे, लेकिन नॉलेज जो है वो आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो गई, मान लो आपने 70% तक नॉलेज गेन कर ली है
और काम आपने 30-35% सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इंटरव्यू 100% क्लियर होगी। वही अगर आपने काम जो है वो 70% सीख लिया और नॉलेज आपकी 30% पे रह गई तो फिर समझो कि आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर होगी, ये 110% श्योरिटी है। हॉस्पिटल में काम करते करते, नर्सिंग होम में काम करते करते दोनों चीज़ों को इन्हेंस करना जरूरी है। अगर आपको काम ही ज़्यादा सीख रहे हो, नॉलेज वहाँ पे नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के प्राइस मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर रखे हैं। 7 to 10 डेज में मैं आपको इस तरीके से रेडी कर दूंगा कि उसके बाद चाहे आप मैक्स 40 किसी में भी जाओ, आपकी इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगी। और मेन चीज़ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि छोटे हॉस्पिटल में दिल नहीं लगाना है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन आती है 200 से 300 बेड वाले हॉस्पिटल को ही हमेशा चूज करना है, छोटे वाले पे नहीं रुकना है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो आप कैसे अपना स्टार्टअप प्लान कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो बाकी किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर सजेस्ट करो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।